कटिंग। तो बैक पार्ट के लिए यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। जितना शोल्डर हमने ये लिया हुआ था इससे हम आधा इंच कम कर देंगे। तो ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ पे कम कर देना है। ये हमारा निकल आया परफेक्ट यहाँ पर शोल्डर। अब हम बनाएंगे अपने गले की मार्किंग, शोल्डर को डाउन करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। सब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको सबसे पहले लंबाई की नाप लेना बहुत जरूरी है। तो 16 इंच पे हमने यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करी है और स्केल से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की लंबाई। अब अपने गले की मार्किंग कर देते हैं। तो 2.2 पे हमने गले की मार्किंग करी है और ये निशान हमारा शोल्डर का निकल आया है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच अपना शोल्डर का डाउन करने के लिए निशान लगाया और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से आपको मिला देना है। अब हमें लगाना है अपने आर्म होल का निशान। तो आर्म होल के निशान को लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको अपनी फिटिंग का निशान देना। तो दोस्तों हमारी फिटिंग कितनी थी 7.5। तो 7.5 पे हमने अपनी फिटिंग का निशान लगाया और उसके बाद अपना मार्जिन का निशान लगाया। कमर पे हमारी फिटिंग थी दोस्तों 6 और 1 इंच हमने लिया पीछे की टक्स के लिए और उसके बाद लगा दिया मार्जिन का निशान। तो जो हमने 1 इंच लिया है ये पीछे की टक्स के लिए लिया है और इस तरह से हमने स्टिचिंग टू स्टिचिंग पे लाइन ड्रॉ कर दी, मार्जिन टू मार्जिन पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब निकालेंगे अपना आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ हमने रखा है 7 इंच, जबकि हमने यहाँ पे रखा था 6.5 इंच। तो 7 इंच पे हमने इस तरह से दोस्तों मार्किंग कर देनी है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए इसको हमने मेजर टेप को ऐसे हाफ करते हुए यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हमें कितना डॉट कहाँ पे कैसा देना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने आधा इंच गले की तरफ झुकाया था तो यहाँ पे हम आधा इंच का आधा यानी कि 0.25 गले की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की ओर, जबकि हमने यहाँ पे 0.75 का लगाया था। अब उठाइए अपनी स्केल और कर दीजिए इस प्रकार से मार्किंग। एक लाइन ये खींची और यहाँ से आप राउंड शेप ले जाते हुए अपने आर्म होल को पूरा करिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये हुआ हमारा फ्रंट आर्म होल। आपको स्पेशल ये बताया गया है कि सिलाई करते समय आपका आर्म होल जो छोटा बड़ा हो जाता है उसका सोल्यूशन इसमें आपको दिया गया है। आपको आधा इंच का अंतर करना है। अब चलिए अपने गले की मार्किंग करते हैं, फिर आपको टक्स बताते हैं। तो गले की मार्किंग करने से पहले हम अपने यहाँ पे सिलाई की मार्किंग करेंगे, जहां से आपको सिलाई लगानी है। अब यहां से लेंगे हम अपने गले की लंबाई। तो दोस्तों हमको गले की लंबाई लेनी है 11 इंच। 11 इंच पे हमने इस तरह से तिरछा करके मार्किंग कर देना है और जितनी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है वही चौड़ाई आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद आपको जिस तरह का शेप देना हो आप दे दीजिए। अभी हम आपको सिर्फ एक गोल बता रहे हैं और आपने ऐसे बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे गोलाई देनी है। गोलाई कैसे देनी है 2 इंच का हमने यहाँ पे निशान रखा है और इस निशान से इस तरह से झुकाते हुए आपको राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। अब इसके बाद हमें अपनी देनी है टक्स। टक्स कैसे देनी है वो भी ध्यान से देखिएगा। टक्स निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फंडा है, जो आपका शोल्डर है उसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर का हमने सेंटर पॉइंट इस तरह से लेके यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। अब इस मार्किंग से पूरे कपड़े की चौड़ाई आपको निकाल लेनी है। तो देखिए ये हमारी चौड़ाई निकल आई है। यही चौड़ाई का निशान आपको यहाँ पर लगा देना। जितनी भी आपकी आती है वही मार्किंग आप यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ से आप 5 इंच का एक निशान ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, हमें इसमें 1 इंच का कपड़ा लेना है। तो आधा इंच हम इस तरफ मार्किंग करेंगे और आधा इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे। 2 इंच का निशान हमारा सीधा होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और उसके बाद हमारी मार्किंग हो जाएगी दोस्तों तिरछी। इस प्रोसेस से क्या होगा कि आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं और पीठ में ऊपर की ओर उठ रहा है तो आप यहाँ पर आधा इंच माइनस करिए। हमने यहाँ आधा इंच माइनस किया और इस निशान से इस निशान को आपको एक स्केल से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। तो दोस्तों हो गया हमारा बैक पार्ट फिनिश और फ्रंट पार्ट। और ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से हम निकालेंगे बाजू। तो चलिए फिर बाजू की भी मार्किंग करते हैं। तब तक जब तक हम कपड़ा सेट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए आपके सामने ही हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। 2 भाग हो गए और ये गया हमारा चौथा भाग। अब हमारा कपड़ा कहाँ से कहाँ तक है उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। इस तरह से देख लेना है ये है हमारा कपड़ा।
तो यहीं पे आपको लाइन खींच के एक फाइनल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको देखना है कि कितनी लेंथ हमारी बाजू की निकल रही है। तो ये देखिए 13 हमारा निकल रहा है, 12 हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम 13 इंच की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा इंच की मार्किंग करी है और यहाँ पे आधा इंच की मार्किंग। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग पॉइंट और ये भी हुआ स्टिचिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमारी मार्किंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हमें जो स्लीव्स के लिए झुकाव देना है उसमें मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम करेंगे 4.5 इंच का। अभी तक आपको 4 का कराते थे, ये हो गया 4.5 क्योंकि हमारी बाजू की लंबाई बढ़ गई है। 4.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। तो आपको 1 2 3 फाइनल लाइन मिल चुकी हैं अपनी स्लीव्स की गहराई के लिए। तो लास्ट वाली लाइन पे दिया 1 इंच पे, दूसरी लाइन पे दिया 5 इंच पे और तीसरी पे हमने दिया 7 इंच पे, क्योंकि ये हमारा 30 का है। तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग करी है और इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। ये देखिए ये आ गया राउंड शेप। अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और उसके बाद स्लीव्स ओपनिंग पे मार्किंग कर दीजिए। तो ये देखिए 5.5 और 6.5 और स्केल उठाइए और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें देना है यहाँ पे गहराई। वो कैसे देंगे? एक डॉट हमको ये मिल गया है, एक डॉट हमको ये मिल गया है, एक डॉट की हमें और जरूरत है। वो कहाँ से मिलेगा? वो हमको यहाँ से मिलेगा। इस 7 वाले डॉट पे आपको 1 इंच की मार्किंग ऊपर की ओर करनी है। तो 3 डॉट हमको मिल चुके हैं। यहाँ पर हमको सेंटर वाले डॉट में 1.25 इंच की मार्किंग करनी है। अब हो गए हमारे फाइनल 4 डॉट तैयार और इस प्रकार से हमें इनको ज्वाइंट कर देना है। तो ये हो गई हमारी बाजू की गहराई। तो दोस्तों तीनों चीजें हमने आपको क्लियर की है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा स्लीव्स है और आपको अंदर भी दिखा दें। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।